हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना भत्कारे गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। आज मैं रिटर्न बाय रेफरेंस के बारे में बात करूंगी। तो रिटर्न बाय रेफरेंस क्या होता है? जब हम बात करते हैं रिटर्न बाय रेफरेंस की तो हमें ध्यान आता है पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर और रेफरेंस की बात करें तो दोनों ही क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत कॉमन होते हैं। इनमें मेजर डिफरेंस जो होता है, पॉइंटर की जब हम बात करते हैं तो वो वैल्यू को ऐड करने में यूज़ होता है। दैन रेफरेंस की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का उपनाम होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे बात करी है कि function in a C++ can return a reference as it's a return a pointer। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो सकता है, यहाँ तो रिटर्न अ रेफरेंस भी कर सकता है, यहाँ पे रिटर्न अ पॉइंटर भी हो सकता है। जब हम फंक्शन रिटर्न अ रेफरेंस, इट मीन्स इट रिटर्न अ इम्प्लिसिटली पॉइंटर। जब फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है रेफरेंस को, इसका मतलब यह है कि वह इम्प्लिसिटली क्या रिटर्न कर रहा है, पॉइंटर को रिटर्न कर रहा है। रिटर्न बाय रेफरेंस जो रहता है वो कॉल बाय रेफरेंस से डिफरेंट होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पॉइंटर की और रेफरेंस की, जो कि हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर हमारे फंक्शन का क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स को, देखते हैं लिखने का तरीका क्या होगा। जब हम रिटर्न बाय रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो लिखते हैं डेटा टाइप, देन यहाँ पे एड्रेस अपन ने यूज़ करा है ऑपरेटर, देन फंक्शन का नेम, देन पैरामीटर और क्लोज किया एज अ डिक्लेरेशन। जहाँ पे हमारा डेटा जो टाइप है वो क्या कर रहा है, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा। देन पैरामीटर्स, जो नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास करना चाहते हैं वो कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हेडर फाइल्स इंक्लूड करी हमने। देन ग्लोबल यहाँ पे इंट नम टाइप का अपन ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है। देन फंक्शन का डिक्लेरेशन करा है, अभी मैंने आपको सिंटेक्स में जैसा बताया, इंट एड्रेस ऑपरेटर, देन टेस्ट फंक्शन का नेम, सेमीकॉलन फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे। तब हम क्या करेंगे, ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है तो हम उसको क्या करेंगे, सेमीकॉलन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर देखते हैं। मेन फंक्शन में हमने क्या करा है, यहाँ पे इंट मैन, देन यहाँ पे टेस्ट टाइप का फंक्शन अपने लिया इक्वल टू 5। फंक्शन में जैसे ही हमने क्या करवा दिए, 5 को स्टोर करवा दिया। जैसे फंक्शन पे जाएगा सी आउट में हमने क्या कर दी है, नम वैल्यू प्रिंट करवा दी, जो भी नम में होगा। हमने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन दी है, इंट एड्रेस टेस्ट फंक्शन रिटर्न करवा रहे हैं नम को। अब जैसे क्या होगा कि कंपाइलर कंपाइल करेगा प्रोग्राम को, जैसे कंपाइलर कंपाइल करेगा तो टेस्ट फंक्शन में कितना आ जाएगा, 5 टेस्ट पे जाएगा। तो टेस्ट 5 में एज अ रेफरेंस इसके पास क्या है, रिटर्न क्या करवा रहे हैं नम को, और उसके अंदर कितना पड़ा है, वैल्यू कितनी है, 5 है। तो नम के एज अ रेफरेंस उसके अंदर किसकी वैल्यू चले जाएगी, नम के अंदर क्या हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। एज अ रेफरेंस हम किसको दे रहे हैं, वैल्यू नम को दे रहे हैं, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम यही बात है इन प्रोग्राम अबाउट द रिटर्न अ टाइप ऑफ फंक्शन टेस्ट इन इंट एड्रेस ऑपरेटर, हिंस दिस फंक्शंस रिटर्न अ रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल नेम। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी फंक्शन लिया है हमने, तो यहाँ पे रेफरेंस किसको दिया जाता था, वेरिएबल नम नाम का जो वेरिएबल है वो उस पर रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, 5 हो जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगा 5। अब जब हम बात करते हैं, हमें जब हम रिटर्न बाय रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ऑर्डिनरी फंक्शन रिटर्न वैल्यू बट दिस फंक्शन डज नॉट। तो ये फंक्शन जब रिटर्न बाय रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न करते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रिटर्न बाय रेफरेंस की तो ये क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। तो ये इसके लिए क्या होगा, रॉन्ग होगा कि रिटर्न वैल्यू रिटर्न करवाएंगे तो ये गलत होगा। यू कैन नॉट रिटर्न अ लोकल वेरिएबल फ्रॉम दिस फंक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल को रिटर्न नहीं कर सकते। आपको जो वेरिएबल होगा वो कैसा डिक्लेयर करना पड़ेगा, ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया है। सो थैंक यू।